बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, परसों मैंने सेक्शन 25 फाउंटेन के आगे कालानी सोसाइटी के बाहर जो बगीचा है, जो अब विवादास्पद हो गया है, रोज नई बातें आ रही है, रोज नई बातें आ रही है। लेकिन मैं जो बात जानता हूँ, जो हकीकत है, जो सच्चाई मेरे सामने अभी तक आई है, मैं उतना ही पढ़ूंगा। अंदर जो बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने फ्लैट लिए हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इस अनलीगल बगीचे पर 15 लाख रुपए हमारी टैक्स के उल्लासनगर महानगर पालिका ने बेवजह फूंक दिए हैं। दोस्तों, अगर इस बगीचे की जांच होती है तो जिन जिन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए, नक्शा बनाया, जो भी किया, वह सब या तो घर जाकर बैठेंगे या तो फिर कहाँ होंगे, ये आप समझ लीजिए। दोस्तों, मुझे जो जानकारी दी गई है, 100 फुट 120 फुट रोड है। कभी वहाँ पर नक्शे में यह आरक्षित नहीं दिखाया गया है कि वहाँ पर कोई बगीचा है। हर चीज़ के लिए ज़मीन आरक्षित रहती है, स्कूल के लिए, बगीचे के लिए, या बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़मीन आरक्षित रहती है। वो ये जगह आरक्षित नहीं थी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँ कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि ये पैसे दुरुपयोग किए जा रहे हैं, और सिर्फ ये था कि जो कालानी सोसाइटी के फ्लैट बिके, उनको परेशानी देने के लिए यह बनाया गया था। अब 8 लाख रुपए का ये छोटा सा बगीचा बना, 8 लाख रुपए का। दोस्तों, 2 लाख रुपए का भी बगीचा नहीं है, 6 लाख रुपए आप खा गए, कोई बात नहीं। फिर आपने जो चीज बनाई नहीं, कालानी सोसाइटी बगीचे के पीछे की जो दीवार है, वह बचपन से हम देखते आए हैं, उस पर आपने लिख दिया वसंत शाह गार्डन। आपकी दीवार नहीं थी, वो दीवार तोड़ सकते थे। आपने उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की कि यह दीवार नहीं टूटनी चाहिए। अब दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि बिल्डर के पास सारे कागज हैं। कालानी सोसाइटी तो हम बचपन से देखते हैं बनी हुई है। कालानी सोसाइटी है, डॉक्टर बिरजे के पास जो वसंत शाह कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये पुरानी सोसाइटियां हैं। अब यहाँ पर होगा क्या? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़े बड़े प्लाट हैं, आखिर यहाँ के बिल्डर कैसे खरीदेंगे? इस तरह की टांग अड़ाई जो की जाएगी, कैसे खरीदेंगे, मुझे बताओ आप। तो अब उस 8 लाख रुपए के बगीचे को आपने बना दिया, दीवार आपने 8 लाख की बनाई नहीं, आप 8 लाख रुपए उसका भी लिख रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो जागृत हुए हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर कहूँगा कि बिल्डिंग के अंदर, दीवार के अंदर जो हो रहा है उसकी मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं बगीचे की जानकारी पढ़ रहा हूँ। तो आखिर अब इस बगीचे का होगा क्या? अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है कि उन पेड़ों को हरा भरा रखा जा सके। तो आखिर इस बगीचे का अब क्या होगा? तोड़ दिया जाएगा तो हमारे 15 लाख रुपए कौन भरेगा? वो अधिकारी कहाँ है? मुझे ये भी बताया गया कि किसी अधिकारी ने उस पर स्टे दिया हुआ है कि यहाँ बगीचा नहीं बनना चाहिए, ये 120 फुट रोड है और ये रास्ते में चला जाएगा। उसके बाद भी आप नहीं माने, स्टे के बाद भी किसी के पास कागज हैं, मुझे बताया गया 120 फुट रोड है। आपने उसका विरोध हुआ, जब वहाँ पर उद्घाटन हुआ, बहन सरिता खानचंदानी जी आई, उन्होंने बिजली चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। आपने 75% रोड बंद कर दिया, जबकि आपको चाराना रोड बंद करना चाहिए। वो बातें अलग है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो बगीचा है, इस बगीचे का क्या होगा? इस बगीचे को अब कौन बचाएगा? अगर बिल्डर की जमीन है, बिल्डर के पास प्लान है, तो जाहिर है वो निकाल देगा।
तो ऐसी स्थिति में हमारे जो उल्लासनगर महानगर पालिका के जितने भी जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस नक्शे को पास किया, यहाँ पर बगीचा पास किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।